Assalamualaikum, my dear student. Welcome to ग्रीन मैथ चैनल। आज हम क्लास 10 ही को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 एट टाइप 5। टाइप 5 इक्वेशंस को किस तरह आपने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक में, इज टू लेंथी नाउ। तो इस वाले क्वेश्चंस को आप प्लीज मेरे साथ साथ करने से पहले आपको स्क्रीन पर आई बटन नजर आ रहा होगा, उसे प्लीज क्लिक कीजिएगा और प्रीवियस वीडियो जो है उसको आप वॉच कीजिएगा। ये है आपकी क्लास 9 में एक्सरसाइज 5.2, पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए कि वहां मैंने लेक्चर के दौरान मैंने कह दिया था कि हम नेक्स्ट ईयर में इंशाअल्लाह इस एक्सप्रेशंस को एज अ इक्वेशन के तौर पर हम ट्रीट करेंगे। उसे प्लीज जरूर देखिएगा, लाजमन देखिएगा। उसमें शायद इससे ज्यादा जो है वो मैंने टिप्स दिए हों और ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 एट दिस टाइप नंबर 5, x plus 1 into x plus 3 into x minus 5 into x minus 7 equal to 192. That's a quadratic equation because इसका जो पोलिनोमियल इस इक्वेशंस का जो या फंक्शंस भी हम इसे कह सकते हैं, इस फंक्शंस के जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। बहरहाल उन्होंने फैक्टर बनाने के बाद आपको ये चीज दी है और आपने इसे कन्वर्ट करना है स्टेप 1 में क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपने आई बटन क्लिक करने के बाद वॉच कर ली होगी मेरा ख्याल है, फिर आप इस साइड पे आए। देखें, इसमें कांस्टेंट को देखना है, 1 है, सेकंड में 3 है, फिर है -5 और फिर है -7। 1 और 3 को ऐड करें 4 आता है, 1 + 3। -5 और -7 को ऐड करें तो ये -12 आता है। ठीक हो गया। इसको नहीं, 192 जो भी है कांस्टेंट वैल्यूज को, इसको नहीं आपने कंसीडर करना। अब आपने इस पे कोई ऐसा मैजिक करना है, ऐसा स्पेल करना है कि आप इन कांस्टेंट्स को ऐड करें पेयर बनाते हुए, तो एक ही यानी कि एक ही वैल्यू, एक ही सेम वैल्यू आनी चाहिए और फिर आपने इसके नेक्स्ट स्टेप में जाना है। कैसे? इसे रीअरेंज करें। रीअरेंज उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि इसे फर्स्ट और थर्ड को यानी कि ऑड को और इवन को अलग कर लीजिएगा। अब देखें, अगर यहां +1 है और यहां -5 है, +1 और -5 को ऐड करें तो -4 आता है। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद। इसी तरह इवन्स में देखें कि 3 और -7 को ऐड करते -4 आता है। दिस वन इज अ फर्स्ट थिंकिंग कि इस टाइप को आपने इस तरह इसको आपने ट्रीट करना है, इस तरह आपने अरेंज करना है कि इनके कांस्टेंट्स का सम सेम आए। यही 5.2 में एज अ पॉलिनोमियल है, एज अ एक्सप्रेशन मौजूद था, जो कि मैं आपको बारहा कह रहा हूं कि प्लीज उसको वॉच कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, ये अरेंज में ले लिया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि यहां से आगे प्रोसेस वही है जो आपने 8, 9 या जूनियर सेक्शंस में आपने पढ़ा। x को x -5 से मल्टीप्लाई करें, फिर +1 को x -5 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह x को सेकंड यानी कि x -7 से और 3 को x -7 से मल्टीप्लाई कर लिया। डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, x² -5x प्लस x -5, x² -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू 192। इट्स क्लियर। लाइकवाइज टर्म्स को आप सिंप्लीफिकेशन में ले आए, जैसे कि -5x प्लस x दैट से -4x, -7x प्लस 3x इक्वल टू -4x। क्लियर हो गया। नाउ x² -4x -5 एंड x² -4x -21 इक्वल टू 192।
अब यहां वो मैजिक देखें कि हमें क्या फायदा हुआ कि मैथ्स क्या हमें सिखाता है कि आप इसकी फर्स्ट टू टर्म देखें गौर से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x नजर आ रहा है, ठीक है कि नहीं नजर आ रहा? तो प्लीज ब्राइटनेस में ले जाएं, ब्राइटनेस को ज्यादा कीजिएगा, आपको ज्यादा अच्छा और बेहतर अंदाज में नजर आना शुरू हो जाएगा अगर पढ़ने के लिए बैठे हैं तो। हाँ डेफिनेटली पढ़ने के लिए बैठे हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों में सेम है दैट्स अ मैजिक। इसको आपने लेफ्ट कर लेना है, दैट्स अ वाई। दिस वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइप नंबर 5 इक्वेटर। अब ये सिंप्लीफिकेशंस में कैसे आया कि ये देखें, मैथ्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3, दैट्स अ 3 टर्म्स। आपने इनको एक्स स्क्वायर माइनस 4x को y लेफ्ट कर लिया तो ये बन जाता है y माइनस 5 y माइनस 21 इक्वल टू 192। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस वन? यस दैट्स अ 2 टर्म। ऐसा ही है 2 टर्म। तो देख लो 3 टर्म्स को आपने 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया तो दैट्स अ सिंप्लीफिकेशन। अब 1 स्टेप अहेड नाउ। क्लियर हो गया? अब देखें यहां y है, एक पावर रखता है, यहां भी y का एक्सपोनेंट 1 है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो y पावर देगा कितनी? यस दैट्स अ 2 एंड दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब आपने स्टेप 2 में इनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में। अब यहां मुझे इतना यकीन है कि आप काफी अगर मेरे साथ साथ चल रहे हैं, हमारे चैनल के साथ साथ चल रहे हैं तो बहुत ही यूज्ड टू हो चुके होंगे। Now y into y minus 21 and minus 5 into y minus 21। अभी तक 192 को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अब बेचारा वो रो रहा होगा कि मुझे भी तो साथ ले जाएं। इसको आप इधर साइड पे ले आए, माइनस 192, इसको मल्टीप्लिकेशन में लाइकवाइज टर्म को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। दैट्स वाई स्क्वायर माइनस 26y माइनस 192 में 105 जब ऐड करते हैं तो माइनस 87 आता है। And this one is a quadratic equation and completed your step number 2। अब यहां से वो एक ही रूटीन, एक ही बस पे सवार हो जाइएगा। जैसे मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 87 के फैक्टर्स बन रहे हैं 2 into 20, 3 into 29 and 100 and 1 into 87। नाउ 3 और 29 की सब्ट्रैक्शंस पे आपको 26 आ रहा है, तो इस मतलब है कि इसमें से 3 और 29 में से जो ग्रेटर है उसका साइन आपने नेगेटिव लगाना है। एंड दिस वन इज अ माइनस 29y एंड प्लस 3y। पेयर बनाने के बाद अगेन टाइप सेकंड कि आपने इसमें कॉमन ले लीजिएगा y इंटू वाई प्लस 3 और सेकंड पेयर में माइनस 29 इज द कॉमन। बारहा कहा मैंने कि जो साइन इसका होगा आपको उस पे कंपेल है, मजबूर है कि आपने वो साइन लेना ही लेना है। उस साइन अगर नेगेटिव लेते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएगा। चेंज साइन में आप दोनों देखिएगा y प्लस 3 एज ए कॉमन एंड y माइनस 29 इक्वल टू 0। y plus 3 equal to 0 and y minus 29 equal to 0। Now there is a step number 3। y की वैल्यूज बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ले आए, y को पुट कर दें। यही वो जो यहां आपने सपोज किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वो यहां सपोज मैं 1 बाय 1 कर रहा हूं। पहले y प्लस 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे फिर वही मिडिल टर्म ब्रेक कर दीजिएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हुए माइनस 3x माइनस x, ये बाधा मैंने बताया। नाउ x कॉमन इंटू x माइनस 3 एंड माइनस 1 कॉमन इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0 से स्प्लिट कर दीजिएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। दोनों के चांसेस हैं या x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। Now x equal to 3 or x equal to 1, not enough। 2 रूट्स अभी भी बाकी है। अभी x 3 है और x जो है 1 है, the 2 roots now। अब ये साहब अभी बाकी हैं y minus 29 equal to 0। अभी ये इक्वेशन बाकी है। इस y को आप दोबारा वैल्यूज दीजिएगा वही बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। यहां जाते हुए y स्क्वायर माइनस 4x
इक्वल -4x - 29 इक्वल टू 0। अब यहां स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं होगी। रीजन 29 इज अ प्राइम नंबर, रिमेंबर। इसका एक ही पेयर बनेगा 1 × 29। ना 29 में 1 ऐड करते हुए 4 आता है 1, और ना ही 29 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए 4 आता है। तो मजबूरन आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को उधार लेना पड़ेगा, उसको अपने घर मेहमान बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले आए जहन में, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ab, d नहीं c होल ओवर 2a, वो आप यहां लगा लीजिए। इक्वेट करते हुए a 1 है, b -4 है, और c जो है वो -29, इसकी वैल्यू इसमें फीड कर दीजिएगा। रिमेंबर एक्सरसाइज 1.28 पूरे का पूरा मैंने इस सिस्टम्स को अपनी जो है उस सिस्टम में मैंने दिया हुआ है, और उसको भी अगर आप चाहें तो अगर रेफरेंस चाहते हैं तो आप दोबारा जो है आप आई बटन प्रेस कीजिएगा, उसे क्लिक कीजिएगा और उस रेफरेंस में चले जाएं। उस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 जो है वो मौजूद है, उस पे जो टाइटल्स हमने थंबनेल लगाया है वो वही है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्लीज उसी में इन तमाम वैल्यूज को हमने फीड करते हुए यहां सिंप्लीफिकेशंस में आते हुए आप 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 132 होल ओवर 2r। अब इतना हम लोग थक चुके हैं, आप लोग भी थक चुके होंगे कि सर बस कर दें, अब क्या करना है। आप यहां भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी एक नेचर है कि सर हम उसे आखिर में जाएं, पेज के बुक के आखिर में जाएं और उसमें टैली करें कि सर ये तो जवाब मिलता नहीं है। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है कि 132 की प्राइम फैक्टराइजेशंस कर लें, उनमें 2 × 66 एंड 2 × 33 आएगा, 2 एज अ पेयर जो कि स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो खाली 2 है। अब इस 2 पे कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लें, उसको सिंप्लीफाई कर लें तो यू हैव अ 4 रूट्स 3, ये देखें दैट इज अ 3 कॉमा दैट इज अ 1 दिस वन, एंड 2 रूट्स आर दिस वन 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 एंड दिस वन इज अ सॉल्यूशन सेट। ये सॉल्यूशन सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसी पैटर्न पे, इसी सीक्वेंस पे, और वो जो मैंने आपको पहले भी रेफरेंस दिया है प्लीज उसको जरूर देखिए, उसमें भी, लेकिन उसमें सिर्फ फैक्टराइज था, उसमें सॉल्यूशन नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 16 को अटेम्प्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ रहें हमेशा के लिए, मुझे आपका साथ चाहिए। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम रखे। खुदा हाफिज।